सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड होंगे, आपके परिवार आशीषित होंगे। आज का वचन है कि आप निराशा से, आप पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। रोमियो की पुस्तक 6 के 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब दाऊद उस फलिस्ती गोलियत को मारने के लिए उसके सामने गया तो दाऊद की उम्र केवल 16 साल की थी। वह एक छोटा बालक था, लेकिन वो परमेश्वर का जन था और दाऊद एक आत्मिक इंसान था। फलिस्ती गोलियत को मारने के लिए शैतान ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन दाऊद जानता था क्योंकि वो आत्मिक इंसान था, इसलिए इन शब्दों को अपने शब्दों से नहीं मारूंगा तो शैतान के शब्द मेरे जीवन पर काम करेंगे। दुष्ट और तांत्रिक लोगों ने बहुत से लोगों को अपने शब्दों से नीचा किया है और वो कहते हैं कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दूंगा, लेकिन वो नहीं जानते कि दुष्ट आत्मा तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही निकाल सकते हैं। तांत्रिक लोग केवल अपना घर चलाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। लोग पाप कर रहे हैं, पाप में गिरे हुए हैं। अगर आप बाइबल पढ़ें और परमेश्वर के करीब जाएं, तो जब इजरायलियों ने पाप किया तब उनके ऊपर भारी विपत्ति आ पड़ी। याद रखें, जब आप पाप में गिरे रहते हैं, उसके साथ निराशा आती है और मृत्यु आती है, घर में अशांति होती है। इसीलिए जब आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपका बोलना आपको फलवंत करता है और आपका बोलना आपको पाप और निराशा और मृत्यु के रास्ते पर पहुंचाता है। क्योंकि बाइबल कहती है, तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत। अगर आप शैतान के अधीन हैं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब दाऊद ने पाप किया तो उसके जीवन में निराशा आई और उसका अपना बेटा उसका विरोधी बन बैठा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखें कि गलत बोलना आपके जीवन में पाप को ले आता है और वही पाप आपको निराशा में ले जाता है, परमेश्वर की नज़रों में गिराता है। क्योंकि दुष्ट शैतान चाहता है कि आप विपत्तियों में, पाप में, भारी मुसीबतों से घिरे रहें, क्योंकि मुंह से गलत शब्द शैतान आपको मजबूर करता है कि आप गलत बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग करें। परमेश्वर पिता का भय मानने वाले लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। उसके अधीनता में चलने से सही शब्द का प्रयोग करें, परमेश्वर के वचनों पर चलें। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर का डर मानेंगे तो उसके वचनों पर चलेंगे, तब परमेश्वर आपको हर निराशा से बाहर निकालेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके परिवार को ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। आप शैतान की चाल से, उसकी योजनाओं से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपकी पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। मुसीबत आने से पहले वो आपकी अगुवाई करके आपको बताएगी कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है, किस मार्ग पर तुम्हें जाना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर की अधीनता में चले, उसके डर माने, उसके डरवैये बने, उसके बच्चे बने। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी दासी आपके चरणों में आती हूँ। इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन सभी जन को आशीषित करें, प्रार्थना वाले जन को आशीषित करें, दया करें प्रभु, दया करें। हम इस लायक नहीं हैं पिता परमेश्वर की आपकी पवित्र हुजूरी में आ सके, लेकिन आपके अनुग्रह और कृपा से परमेश्वर इस पवित्र हुजूरी में, आपकी सेवकाई में, आपकी पवित्र हुजूरी में एक मन होकर बैठे हैं परमेश्वर। सभी भाई बहन बुजुर्ग बच्चों के लिए दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, आपका अनुग्रह सभी के जीवन में बना रहे, सभी जन की आत्मिक आंखें खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं डांटती हूँ उन परेशानी, उन दुखों को, उन मुसीबतों को, उन टेंशन को इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़े इनके जीवन को और चली जाए, क्योंकि वचन कहता है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसे सांप और बिच्छुओं को, मुसीबतों को कुचल देते हैं, उन्हें डांटते हैं, अपने जीवन से भगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु के बच्चों की जिंदगियों से शैतान निकल जा, शैतान की हर एक योजना, हर एक चाल इनके जीवन में कार्य न करने पाए।
दुष्ट तांत्रिकों की जाल में न फंसने पाए पिता परमेश्वर, सभी पर दया करे, दया करे, दया करे मेरे पिता परमेश्वर। ये अपना तांत्रिक लोग केवल अपना घर चलाने के लिए सभी को फंसाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। कोई भी तांत्रिक इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई भी जादू टोना इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, तांत्रिकों के बंधन को मैं जला देती हूँ पवित्र आत्मा की आग से। ये सभी भाई बहन आज़ाद हो जाएं, सारे बंधन से छुटकारा पाएं, तांत्रिकों के सारे बंधन से। कोई भी पाप इनके जीवन का हिस्सा ना रहे, यीशु मसीह के नाम से कोई भी हिस्सा ना रहे, कोई भी श्राप इनके जीवन का हिस्सा ना रहे, निराशा इनके जीवन का हिस्सा ना रहे, कोई भी शब्द इनके मुँह से गलत ना निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस इनके सभी शब्दों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर। हम सभी की प्रार्थना को सुने परमेश्वर, और सभी जन की जबान को, सभी जन के गले को आशीषित करें। इनके जबान से, मुंह से कोई गलत शब्द ना निकलने पाए, पाप में ना गिरे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी गले से, इनकी आवाज़ से, इनकी जबान से केवल आपके वचन निकलने पाए, सही शब्द निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन परमेश्वर का सुसमाचार सभी को सुनाए, पृथ्वी की छोर तक पहुँचाएँ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, मेरे पिता के नाम की स्तुति हो, हमारे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक गलत शब्द, निराशा, दुष्ट आत्मा, दुख श्रापित हो इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी गलत काम इनका हिस्सा नहीं, कोई भी गलत बात इनका हिस्सा नहीं, कोई भी दुख इनके जिंदगियों का हिस्सा नहीं। प्रभु के नाम में सब आशीषित हैं। परमेश्वर पिता, सभी जन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके, वो कान दे कि परमेश्वर वो आपकी आवाज़ को सुन सके, पाप से दूर रहें, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन आशीषित हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। विश्वास करें, परमेश्वर ने आप सभी को आशीषित किया है, आपके पाप को नष्ट किया है। सभी जन आशीषित हैं। जेएमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल।